अच्छा जी। सो हमने जो है इससे पहले तक एनर्जीज का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एनर्जी किस तरह से, फोर्सेस किस तरह से होंगी, सॉरी फोर्सेस, हमने पूरी फोर्स एनालिसिस हमने कर लिया था। उससे पहले मूवमेंट के सारे एनालिसिस हमने कर लिए थे, सही। और मूवमेंट के बाद जो है, फोर्सेस के बाद, मूवमेंट के बाद जो है ना, अब हमने करना है एनर्जीज को हमने देखना है कि भाई एनर्जी किस तरह से जो है ना चेंज होंगी, सही। सो तुम्हें पता है भाई कि अगर मैं जरा इसको यहाँ पे ले लूँ, सेंटर में ले लूँ। यार मैंने ना इतना बड़ा पेंडुलम बनाया था, किस दिन के लिए बनाया था मुझे खुद अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं उस पेंडुलम को यहाँ ले आता हूँ। ये पेंडुलम था मेरा बड़ा सा। ओके, सही। कॉपी एंड पेस्ट। आजा भाई, आ गया। ये मेरे पास पेंडुलम है, सही। तुम अभी हाफ ऑफ द पेंडुलम अज्यूम करके चलो, सही। ये मेरे साथ तुम मान लो भी, सही है। आधा पेंडुलम तुम्हारे पास है, आधा ऑसिलेशन की तुम्हारे पास जो है ना मैंने मूवमेंट दी हुई है, सही है। अब अगर तुम्हारे पास क्या सीन है कि भाई इनिशियली अच्छा, एनर्जीज के अंदर जो चीज यहाँ पे है वही चीज दूसरे वाले फार एंड पे भी होने वाली है, ओके। सो अगर मैं तुमसे भाई पूछ लूँ कि भाई तुम्हारे पास जो है इस एंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, भाई बता सकते हो? वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, बता सकते हो? यस। मैक्सिमम। बच्चे मैक्सिमम कह रहे हैं, ओके। डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? जीरो कह जीरो। दोगे तुम लोग, वेरी गुड भाई। अच्छा जी। अगर मैं इसी पॉइंट पे तुमसे पूछ लूं कि भाई मैक्स वेलोसिटी को देखते हुए मुझे काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो तुम क्या बता दोगे? यस, मैक्सिमम। मैक्सिमम बता दोगे, बिल्कुल सही बता रहे हो। और अगर इसी में डिस्प्लेसमेंट को देख के जीपी बता दो या पोटेंशियल एनर्जी बता दो, सो ओके, मिनिमम होगी। मिनिमम हो जाएगी। या जीरो कह दो, सही, वो भी चल जाएगी, जीरो कह रहे थे, चलो। सही। अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछ लूं कि भाई टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, तो तुम क्या कहोगे? इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक है ओनली। Kinetic। बिल्कुल सही हो गया। सही, एक पॉइंट हमारे पास हो गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं भाई, एग्जैक्ट यही आप सेम एक चीज। ऊपर जा सकते हैं। कितना ऊपर जाऊं भाई, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कराया ऊपर। ये जो हेडिंग थी अरे वन डी। हेडिंग देख के क्या करेगा भाई। अच्छा, ओके ओके, एनर्जीज, मैंने एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन लगाई, सही। ओके सर। ओके। अच्छा जी, यही सेम कहानी जो है वो हम सेकंड वाले पार्ट के लिए भी कर देते हैं, सही। यहाँ पे क्या होगा भाई, वेलोसिटी कितनी होगी, क्या कहते हो? हाँ जी, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो ले लोगे तुम, यस, क्योंकि मैक्सिमम वाला पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, सही है। एंड टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। क्या तुम्हें ये बातें समझ में आ रही? कोई इशू तो नहीं हो रहा समझने में, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी तो कुछ नहीं है? हाँ जी। चलो आ जाओ भाई, नहीं है तो फिर ये वाला भी बीच वाला पॉइंट एक कर लेते हैं। सही हो गया, आ जाओ भाई। इमाद समझ में आ रहा है? इमाद कुछ नहीं बोल रहा यार। इमाद कुछ तो बोलो यार। इमाद पता नहीं कहाँ है यार, मुझे ना सर बीच अब बीच में, बस सही है। मुझे ना बीच बीच में बच्चों के नाम याद आ रहे होते हैं, सही है, तो मैं जो ना फिर मैं तुम्हें याद कर लूंगा, खैर। अच्छा जी, बीच वाले पॉइंट पे भाई इमाद बता सकते हो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लेस देन जीरो बट ग्रेटर देन, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन मैक्सिमम, है ना, ऐसे ही ना इमाद? अरे यार, इमाद बेचारा वैसे ही मैथ से कंफ्यूज है, उसको मैं इतनी गंदी गंदी चीजें बता रहा हूँ। खैर, नहीं भाई, समझ में आ जाएगी, डोंट वरी, हाँ। अच्छा जी। सो अब काइनेटिक एनर्जी भी तुम्हारे पास इस तरह से होगी, राइट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो भी तुम्हारे पास इस तरह से होगी, राइट। लेस देन मैक्सिमम, राइट, और ग्रेटर देन जीरो, राइट। एंड सिमिलर गोज विद काइनेटिक एनर्जी के लेस देन जीरो, ग्रेटर देन मैक्सिमम। यार उल्टा हो रहा है, मैक्सिमम, लेस देन मैक्सिमम एंड ग्रेटर देन जीरो, राइट। ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन मैक्सिमम। मेक सेंस? टोटल एनर्जी मान बता सकते हो इस पॉइंट पे, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, किन दो एनर्जी के बराबर होगी? ये सवाल, कुछ तो बोलो। काइनेटिक। वेरी गुड भाई, वेरी गुड यार, फिजिक्स तो तुम्हारी स्ट्रांग है। प्लस ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ओके। चलो। अच्छा, यहाँ पे हम ना पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पर यहाँ पे अलग निकलने वाला है, ओके।
ओके भाई, ये तीन बातें हमने कर ली हैं, सही। अच्छा, इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ना मैं एक पार्टिकल भी बना लेता हूँ ताकि ना तुम्हारी जिंदगी आसान रहे। सही, तुम्हें ना पेट में गुड़गुड़ी अगर हो रही हो तो भाई ये लो, ये पार्टिकल मेरे पास आ गया सेंटर में। सही है। सही, और इस सेंटर वाले पार्टिकल पे जो भी काम हो रहे होंगे ना वो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख दिए। ओके, तुम चाहो तो इसका भी डंडा बना सकते हो। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, हसाम दिख रहा है मुझे? हसाम नहीं दिख रहा, क्या वजह? ओके, आओ भाई। अब जरा देखना, कुछ थोड़ी गंदी गंदी चीजें बताऊंगा, सिर्फ थोड़ी सी है, सिर्फ इस सफे की, इससे ज्यादा नेक्स्ट सफे में नहीं जाएगी, कोई टेंशन नहीं लेना तुम। ओके, चलो। एक बात तो पहले मुझे ये बता दो भाई, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? अच्छा, मैं जरा पॉइंट्स लेबल कर देता हूँ, सही है, उसी हिसाब से फिर हमने चलने हैं। ए, बी और सी, राइट भाई। अगर तुम लेक्चर कॉपी कर रहे हो तो ये ए बी सी इसी हिसाब से मैं इसी ऑर्डर में लेके चलूंगा, सही, आगे पीछे मत करना। अगर तुम अपने हिसाब से आगे पीछे करो तो फिर उसी हिसाब से तुम अपना ख्याल रखना। ओके, सो अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ पहले ए की, सही है। सो हम बात करें भाई फॉर ए, सही है। हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, राइट। फाइन, हमें ये पता चल गया। अच्छा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूं, सही है। सो ये चलो फॉर ए नहीं डालते हैं, अगर तुमने डाल दिए तो आई एम सॉरी, मैं नहीं डालना चाह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं डालना चाह रहा, मैं एक पहले जनरल चीज कराते हैं फिर उसके बाद फॉर ए पे आते हैं, सही। अगर मैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को पकड़ूं, सही है। सो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी को हमने वेलोसिटी से रिलेट कर दिया, राइट। अगर ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ, अगर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करना चाहूँ, कोई मुझे रिलेट करके दे सकता है? इफ आई वांट टू रिलेट काइनेटिक एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे कोई रिलेट करके दे सकते हो? एनीबडी? Displacement over time, तो उसको डिस्टेंस? डी डी ओके, बट प्रॉब्लम ये है भाई कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकेंगे, फंस जाएंगे अपन। और कोई चीज? यू प्लस ए टी। u प्लस ए टी। अच्छा जी, ऐसा कर रहे हो तुम। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। अगर हम सोचें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं बनेगी, हमारे पास एक्सेलरेशन वेरी हो रही है, सही है, तो उसमें भी हम फंस जाएंगे। और कोई चीज़ दे सकते हो? अच्छा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ऊपर, वेलोसिटी को जो है ना हमने एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी को हमने पोजीशन से रिलेट किया था, राइट। ये हमने फॉर्मूला रिलेट किया था, सही, इसी चैप्टर के अंदर। डेरिवेशन मैंने तुम्हें नहीं करवाई थी, तो ये चीज़ तुम्हें नई नहीं दिख रही होगी, इसको इग्नोर कर देना, मैंने स्टेटस पे लगाया था शो मार के, सही है, और तुम लोगों ने बड़ी गालियाँ दी थी मुझे, तो इसको इग्नोर करते हैं फॉर नाउ। सिर्फ तुम ये देखो, ओके, ऊपर वाली चीज़ है ही नहीं, मतलब ऐसा समझो, सही है। अच्छा, सो अब अगर जो है मैं ये वेलोसिटी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन है, सही, हमने हेडिंग भी लगाई थी। ओके, सो अगर हमें ये बात पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमें वी नो दैट कि हमारे पास जो है वेलोसिटी, तीन गंदे डॉट बना देते हैं, सही है, तीन गंदे से डॉट, और हमारे पास जो है ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा आ गया, राइट। इसका मतलब होता है वी नो दैट, सही है। यूनिवर्सिटी में जाके ना बड़ी चिरांद होती है इस पे। खैर, सो हमारे पास आ गया भाई वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस लगाना चाहो ना लगाओ मर्जी है, लेकिन फॉर नाउ लगा दो, सही है। एंड एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट, दिस इज व्हाट वी नो, राइट, पीछे से। अच्छा जी, अब भाई अगर हम जो है ना वो इसको आगे कहानी लेके चलें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, सही है, ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, सही है, हमने ये उठाया और हमने जो है ना इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमने सब्स्टिट्यूट किया है। सही है, सब्स्टिट्यूट करके हमने ब्रैकेट कर दिया बंद और लगा दिया साथ में स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से ब्रैकेट कटा दो, सही है, तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। ये बच्चों तुम्हारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सही। अब देखो,
डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। तुम्हें फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए भाई। जो डेरिवेशन से थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने भाई, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगी मैं बता दूंगा तुम्हें, ओके। फॉर नाउ डेरिवेशन अभी की कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं इस चैप्टर के अंदर हमने करी है, ओके। सो फॉर नाउ तुम्हें इसका फाइनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं सिर्फ डेरिवेशन इसलिए करवा देता हूँ क्योंकि देखो इसके अंदर ना चीजें थोड़ी याद रखना डायरेक्ट डायरेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है, सही। तो इसलिए मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ ताकि इन केस अगर तुम भूल लो कोई चीज, या तुम चाह रहे हो कि जो है ना डॉट शुड बी कनेक्टेड, तो तुम इस तरह से रिलेट कर सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा ना इससे मतलब दिमाग में ना थोड़ा सा सुकून रहता है, सही। लेकिन कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं, वो लानत भेजते हैं कि यार क्या फायदा है डेरिवेशन का, कद्दू में मैथ समझ में नहीं आ रही, आप ड्राइव कर करके और जिंदगी अजाब बना रहे हो। तो यार थोड़ा सा तुम झेल लो, का मसला नहीं है, सही, साथ मिलके झेलें, सही। तो अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ गई, सही। अब देखो दो फॉर्मूले हमने देखे, काइनेटिक एनर्जी का कोई भी रैंडम वेलोसिटी के लिए तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है वेलोसिटी के साथ। ये वाला जो है काइनेटिक एनर्जी है, किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड है, सही हो गया। सो अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये कि भाई तुम यहाँ पे होगे, यहाँ पे होगे, यहाँ पे होगे, यहाँ पे होगे, यहाँ पे कहीं पे भी होगे, तुम काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि देखो हम मोशन के अंदर ना, पेंडुलम वाले मोशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को मेनली कंसिडर कर रहे होते हैं, राइट। ऑसिलेशन के अंदर आपने देखा होगा वेव्स के अंदर जो है ना, जब भी ग्राफ बनता है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ बनता है, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना कुछ होगा। सो अच्छा जी, ये बात हो गई भाई। अच्छा, अब अगर जो है ये मेरे पास किसी भी इंस्टेंट पे जो है ना, वो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे तुमसे कह दूं कि भाई फॉर ए, राइट। तो अगर मैं ए के लिए काम कर रहा हूँ, सो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ए के लिए क्या आएगी, उसको भी देख लेते हैं, सही है। जरा समझते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी क्या क्या करोगे। मुझे बता सकते हो फॉर ए मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है? अच्छा, अगर जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी निकाल लो फॉर ए, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। तो मुझे बता सकते हो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? एक्स में क्या रहोगे? देखो एक्स नॉट तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होगा, राइट। एक्स नॉट तो फिक्स है। तो अगर तुम बोलते हो तो मैं तुम्हारे पास भाई यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी आसानी के लिए मैं यहाँ पे ना तुम्हारे लिए ये लिख देता हूँ, ओमेगा तुम्हारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सही है। एक्स नॉट तुम्हारे पास एम्पलीट्यूड है, राइट। और ये तुम्हारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ओके। सही हो गया। और मास तुम्हें पता है, तुम बचपन से जो है ना उसी के साथ खेलते आ रहे हो, सही है। सो ये तुम्हारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही। ये तुम्हारे पास है एम्पलीट्यूड, 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 ओके। और ये तुम्हारे पास है अगर मैं इसको थोड़ा सा ना साइड में बना के ले जाऊं, ये तुम्हारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट। यार सीधा सीधा दे दो, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और डिस्प्लेसमेंट, ओके। सही हो गया। सो एम्पलीट्यूड वो फिक्स रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी फिक्स रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जो है किसी भी एक मोशन के अंदर, ऑसिलेटरी मोशन के अंदर तुम्हारे पास क्या चेंज हो रहा होगा? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही होगी, राइट। तो भाई मुझे बता सकते हो कि अगर मैं ए के लिए काम कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या आ जाएगी भाई? ए के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है भाई? तुम्हें दिख पा रही है? जीरो दिख पा रही है तुम्हें, राइट। ऐसे ही दिख रही है, बिल्कुल सही दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, देखो जीरो दिख रही है, राइट। तुमने शुरू में बताया था। तो जीरो यहाँ पे आ गई। अगर तुम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, सही है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स नॉट का स्क्वायर। मुझे क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को जरा हाँ ना बोल दो, ये थम्स अप दे दो, कुछ तो करो यार। मुझे पता चले कि तुम जिंदा बैठे हो। देखो जी मुर्दे ही सर। होते हैं जो लाइक डिसलाइक नहीं करते कुछ भी, ओके फाइन। अच्छा जी, अब देखो ये हमने एक बात कर ली, सही। अब जरा मुझे एक और बात बताओ। हमने अगर हम ए के लिए ही काम करें, राइट, फॉर ए अगर हम खड़े हैं, सो आपने मुझे ये बताया था कि भाई ए पे आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है, राइट। सो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है अगर काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी, थोड़ा सा मुझे जो ना खांसी लगाने दो। ये मेरे पास आ गया, सही है। और ये मेरे पास आ गया, सही है, सही है। सो हमने हमने चूंकि कहा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई अच्छा जी, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ना थोड़ा सा सेंस बन जाए। सेंस के ई इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। सो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी, राइट, टोटल एनर्जी गिवन बाय इज गिवन बाय भाई यही फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर।
भाई किसी को कोई प्रॉब्लम? टोटल एनर्जी सही का है। फॉर्मूला बोलो ये है बोलो। ना। जी जी दोबारा बोले, दोबारा बोले प्लीज। मैं पूछ रहा हूँ, ये सिर्फ ए के लिए ना। ये सिर्फ ए के लिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2 मिनट दो भाई, मैं भी आ जाता हूँ आपकी बात पे। अच्छा जी। अच्छा मुझे बताओ वैसे हुजैफा, कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम में होती है, मान लो हमने काम तो ए के लिए ही किया, तो मान लो हमने ए के लिए ना टोटल एनर्जी निकाल दी, लेट से 5 जूल आ रही है, राइट? तो हुजैफा, क्या टोटल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो सकती है क्या? नहीं सर, कंजर्व हो। कंजर्व होती है, राइट? तो इसका मतलब है बी पे अगर निकालोगे तो उसमें भी क्या आनी चाहिए, 5 जूल आनी चाहिए। सी पे निकालोगे तो उसमें भी 5 जूल आनी चाहिए, एंड यही सेम फॉर्मूला तीनों के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट? क्यों भाई प्रॉब्लम है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी वजह ये है कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास एक ऑसिलेशन हो रही है, कोई भी एक स्पेसिफिक ऑसिलेशन है, अगर कोई ऑसिलेशन हो रही है, तो उस ऑसिलेशन के अंदर मास कांस्टेंट है, राइट? मास चेंज नहीं होगा ऑसिलेशन के चेंज होने से, राइट? उसकी फ्री ओमेगा, ओमेगा क्या है, 2 पाई अपॉन टी है, 2 पाई अपॉन टी है, 2 पाई एफ, राइट? तो एफ जो है वो भी चेंज नहीं होगा, तो ओमेगा भी चेंज नहीं होगा, राइट? एम्पलीट्यूड उसका कोई ना कोई फिक्स एम्पलीट्यूड होगा, राइट? तो जब तीनों चीजें इसके अंदर फिक्स हैं, सो यू विल गेट द टोटल एनर्जी, अगर आप किसी भी पॉइंट के लिए काम कर रहे हो, राइट? क्योंकि एक्चुअली में जो है ना, ये इसमें सारी चीजें फिक्स हैं, कोई भी चीज, कोई भी वेरिएबल इसके अंदर आपने ऐड नहीं किया हुआ है, ओके? भाई इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? जी सर, आज। परफेक्ट भाई। सही। अच्छा देखो, ये वाला फार्मूला ना बहुत दफा पेपर में आने वाला है, सो प्लीज इसको रट्टा लगा लो, सही है? जितना ज्यादा अच्छा रट्टा लगाओगे उतना तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, सही है? लेकिन बस ये बता रहा हूँ कि भाई ये फार्मूला बहुत ज्यादा पेपर में आता है, सो इसीलिए जो है ना, इसको उसी हिसाब से अपने जहन में रखना, ओके? चलो जी, आगे चलते हैं भाई। हमने बात कर ली काइनेटिक एनर्जी की भी, और हमने बात कर ली ग्रेविटे सॉरी टोटल एनर्जी की भी। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई? पोटेंशियल एनर्जी रह गई, सही? सो पोटेंशियल एनर्जी की भाई बात कर लेते हैं, आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं। अच्छा, इसको जो है ना, अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं यहाँ पे, सही है? ओके। सो फॉर पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, ख्याल करना, ओके? पोटेंशियल एनर्जी, राइट? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो कि पोजीशन की चेंज होने की वजह से चेंज होती है, राइट? अच्छा जी। अब उसका हमने फॉर्मूला निकालना है, अभी फॉर्मूला कैसे निकालोगे भाई, देख लेते हैं। हाँ भाई बोल। ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। जी भाई जीरो है, ये मैं एक के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम कर रहा हूँ, सही? मतलब चलो ओके। चलो, आसानी के लिए तुम कह रहे हो तो सी के लिए, सी पे नहीं चले आते हैं, सी पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, सही है? टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल के बराबर हो जाएगी, तो हम सी बी पे काम कर लेते हैं, सही? हमारे लिए आसानी रहेगी, सही? क्योंकि हमने पहले से कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, सही? हमने पहले से कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, इसलिए हम फंस जाएंगे वरना। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एट बी, ओके, एट बी, ओके, सही, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है एक्स, राइट? और एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है, वो तो आपको पता है, सही है? आ जाए भाई जरा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, हमने हमें पता है कि भाई टोटल एनर्जी हमारे पास जो है ना, किसी भी सिस्टम के अंदर बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी की, राइट? प्लस काइनेटिक एनर्जी की, राइट? अच्छा जी, टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इन द ऑसिलेशन, वो क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एन एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट? पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं पता, राइट? काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेशन के किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी ये है, ओके? सही है, काइनेटिक एनर्जी ये ले लेते हैं। हमारे पास आ गई। यूसुफ रोज जिंदा बैठे हो? इंतकाल तो नहीं हो गया? नहीं ये अंधा बंदा। अरे अरे अरे, बेहतरीन बेहतरीन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गुड है। इन्ना लिल्ला पढ़ लो। अच्छा जी। ओके, आ जाओ भाई, ये हमारे पास हो गई, जरा इसको एक्सपैंड करते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। 1/2, इमाद भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, सही? हम सिर्फ जो है ना, बस पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्म हम देख रहे हैं, सही? आपने सिर्फ वो याद करना है, ओके? अगर हम इसको एक्सपैंड करें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, एंड देन माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड देन एक्स का स्क्वायर, राइट? बच्चा तुम देख पा रहे हो कि ये दो चीजें तुम्हें सेम दिख रही हैं? एक सेकेंड, तुम्हें ये दो चीजें सेम दिख रही हैं, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, क्या तुम्हें ये सेम दिख रही है? काट दें इसको? मैथ्स क्या कहती है तुम्हारी?
बिल्कुल सही कह रही है, मैं वही काट देना चाहिए, काट देते, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया और इसको भी हमने कैंसिल कर दिया, राइट, सब वो हो जाएंगे, दोनों दोनों सेम चीज़ें, दोनों जो है ना गोज आउट हो जाएंगे। सही। सो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या बच गई है, तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी बच गई है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एन एक्स का स्क्वायर, राइट। सही। और ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला के अंदर जो एक्स नॉट है, सही, वो तुम्हारे पास है डिस्प्लेसमेंट। सही। एम्पलीट्यूड मत कहना प्लीज, वरना बंद हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कह देना बस, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। बच्चों हाँ ना बोलो प्लीज, तेरे किस बात सारे पे। फॉर्मूले मिलते जुलते नहीं है, तकरीबन जी सेम भाई। है। जी भाई। तो ये काफी कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट यार, ये होता है, क्या कर सकते हैं इसमें। देखो, तुम ऐसे याद रखो कि भाई, देखो ये वाला फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा आएगा, सही है। ये आसान तरीका पता है क्या, आसान तरीका, भाई तीनों फार्मूला को एक ऑर्डर में लिखो, सही है, तीनों फार्मूला को एक ऑर्डर में लिखो, सही है, और उसको ना अपने सामने जब भी इसको इसके चैप्टर को एक दफा सॉल्व करो ना, तो ये तीनों फार्मूला को अपने सामने लिखो उनके नाम के साथ, टोटल एनर्जी का ये, काइनेटिक का ये, पोटेंशियल का ये, सही। काइनेटिक में भाई ये वाला लिखना, मैं इसके ऊपर से ना जरा ये हटा देता हूँ, सही, मैं ये हटा देता हूँ वरना तुम्हें गलत फहमी हो जाएगी, सही। सो टोटल का लिखना, काइनेटिक का लिखना, पोटेंशियल का लिखना, सही, तुमने लिख लिया अपने पास। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एक दफा जब क्वेश्चन सॉल्व करो पहली दफा, तो इसको देख देख के कर लेना, सही। वो तुम्हारे जहन में खुद ही बैठ जाएगा कि तुमने जो है ना वो किस तरह से जो है ना इनको सॉल्व करना है डिफरेंट तरीके से, सही हो गया। इसके अलावा भाई कोई तरीका नहीं है, तुम अगर वरना जो है ना तुम्हें फिर मतलब बस ये करना पड़ेगा। नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना भाई, कोई मैथ्स नहीं लगानी यहाँ पे, कोई मैथ्स नहीं लगानी। ये तीन डब्बे जो मैंने बनाए हुए हैं भाई, ये तीन डब्बे तुम्हें पता होने चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, राइट। तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि इनका आंसर कैसे आ रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज़ तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर बस ये मैंने सिर्फ कनेक्ट करने के लिए करवाया भाई कि ये काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है भाई, यहाँ पे कैसे पहुंचे हम, सही है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्यों आ रही है, तुम्हें ये प्रॉब्लम होने लगेगा भैया, चलो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला, टोटल एनर्जी का फार्मूला कैसे निकालोगे, ये फार्मूला आ गया, सही। और पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला कभी भी नहीं पढ़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ऑल दो पढ़ा है, पोटेंशियल का तो नहीं पढ़ा कभी भी, राइट, तो उसका ये फार्मूला आ गया, राइट। सही है। देखो आसान चीजें मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम्हें ना प्रैक्टिस करनी है। अभी तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की भी, जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना इसके क्वेश्चन की, तो तुम चीता हो जाओगे इसमें, सही है। क्या बच्चों, ये बात क्लियर है। हाँ जी। क्या ये बात क्लियर है, जरा हाँ ना बोलो प्लीज, आगे चलेंगे। ओके। अच्छा जी, हमने देखो एक बात तो हमने कर ली है, सही है, हमने ये वाली चीज तो देख ली है कि भाई हमारे पास एनर्जीज किस तरह से होती है। आखिरी चीज है, बस आखिरी चीज है, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। आखिरी चीज ये है भाई, हमने इसे ग्राफ देखना है, ग्राफ किस तरह से आते हैं, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमने देखना है, उसके बाद ग्राफ है, हमने क्लास एंड करनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे, सही। अच्छा। ओके, अच्छा, इसके बाय द वे ना एएस के अंदर भी बड़े ग्राफ आते हैं, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के जो ना एएस के अंदर भी ग्राफ आते हैं, क्योंकि वो उसको वेव से रिलेट कर रहे होते हैं, तो वेव से रिलेट करके ना वो तुम्हें ग्राफ दे रहे होते हैं इसके, सही। और तुमने मे भी पढ़े हो, अगर तुमने जो है ना, तो अगर थोड़ी बहुत चीजें याद हो तो तुम इसको ना रिलेट भी कर सकोगे, सही है, आ जाओ। अच्छा, बाय द वे अगर मैं जो हूँ, अगर मैं इसके जनरल ग्राफ यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, जनरल से ग्राफ, राइट, सही है। जरा हेडिंग लगा देते हैं थोड़ी सी अच्छी सी, सही है। ग्राफ्स ऑफ energies in SHM, सही हो गया। सो चलो, बस आखिरी चीज है, ओके। तो अब देखो सीन ये कि अगर तुम सिंपल सा, मैं पहले जनरल ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। काइनेटिक एनर्जी का अगर तुम जनरल ग्राफ बनाओ, सर, फरमाए। वो सी में जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा ना? बिल्कुल भाई, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फार्मूला पे, क्यों भी बता सकते हो, वो मैं बता कैंसिल दूं। हो रही। नहीं ना, देखो ना, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब अगर आप सी की बात करो तो सी के अंदर डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड बराबर ही हो जाएंगे, राइट, क्योंकि सी के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम हमने लिखी है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ना, समझे।
सो उसके अंदर आप एक्स को एक्स नॉट से रिप्लेस कर दोगे, गेटिंग? क्या समझा? जी सर समझ। बस वही कॉन्सेप्ट। सही है। अच्छा जी। आओ, अब जो है इसके जो ग्राफ आने वाले हैं उसको जरा समझते हैं, उसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। सही है। और काइनेटिक एनर्जी का जनरल ग्राफ बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना इनके वो वाले ग्राफ बनाएंगे कि जो है ना तुम्हें एग्जाम के अंदर वो दे सकते हैं। ओके। सो अच्छा, अब मान लो कि भाई हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, तो अच्छा तुम बता सकते हो वैसे काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी करेगी? ऑब्वियस सी बात है, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के अंदर एनर्जी ऑसिलेशन के हिसाब से वेरी कर रही होगी, राइट? सो जनरल जो ग्राफ इसके बनेंगे ना भाई, वो तुम्हें इस तरह से बन के दिख रहे होंगे। मैं जो हूँ, एक जो है ना पॉइंट लगा देता हूँ मैं, कंफ्यूज मत करना प्लीज। 1 2 3 4 5, 4 पे बनाते हैं, और 1 2 यहाँ से जो है ना हम आधी लाइन बना देते हैं। सही है। अच्छा, ग्राफ हमारा इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। सही है। और ये मैं रफ लाइनें बना रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसको फेयर करना है। सही है। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मेरे पास ये आ जाएगा। सही है। और थोड़ा सा जो है ना, सही है, और ये आ गया इस तरह से। सही है। और ये आ गया इस तरह से। सही। सो इसको जो है हम आगे कर देते हैं, इसको जो है वो हम यू कर देते हैं। ओके। ग्राफ ढंग का लग रहा है। सही लग रहा है। सही है। अब इसी को ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सही हो गया। ये मेरे पास आ गया। सही। 2 साइकिल बना देते हैं, काफ़ी रहेगी जिंदगी हमारी, इसी में जो है ना 2 साइकिल के अंदर हो जाएगी। सही। ये मेरे पास तो थोड़ी सी बीच में ना गंदी सी चीज़ आ रही है, तुम इसको इग्नोर कर सकते हो फॉर नाउ। अगर नहीं चाह रहे हो इग्नोर करना तो भाई फिर मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ। ओके। हैप्पी? तो ये मेरे पास आ गया एक ग्राफ, मैं भी बताने लगा हूँ कि किसका ग्राफ है। सही है। ये मेरे पास, तुम अगर बीच की लाइन मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो। सही है। ये मेरे पास है पोटेंशियल एनर्जी का। सही है। एक सेकेंड। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने बनाया है। सही, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन सेकेंड्स, और हमारे पास जो है ना ये जा रहा है अगेंस्ट। चलो पहले डिस्प्लेसमेंट बना लेते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी। ये चलो कुछ भी ना बनाओ, कुछ भी ना बनाओ, अभी कुछ भी ना लिखो इसमें। सही है। अभी कुछ भी ना लिखो, 1 सेकेंड दे दो बस, मैं बताता हूँ क्या सीन है। इसको भी हटा दो अभी, सिर्फ इसको, इस चीज को देख लो। सही है। क्योंकि इसमें ना मसला होगा, समझ में नहीं आएगी बात। देखो, जनरल जो एनर्जी का ग्राफ होगा, ऑसिलेशन के अंदर जो एनर्जी का ग्राफ होगा भाई, वो सारा का सारा पॉजिटिव एक्सिस में बनेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो वो नेगेटिव में जा नहीं सकती, राइट? सो जो भी एनर्जी होगी ना यहाँ पे, ये जनरल एनर्जी, राइट? टोटल एनर्जी नहीं है, बस सिर्फ जस्ट एनर्जी है, राइट? क्योंकि ऑसिलेशन की एनर्जी है, ऑसिलेशन की एनर्जी तुम्हारे पास जो है ना वो उसका कोई ना कोई ग्राफ बन रहा होगा। अच्छा, तुम ये कह सकते हो एनी वन एनर्जी, राइट? क्या मतलब हुआ भाई? तुम वरना बोलोगे भाई ये जीरो एनर्जी, जीरो कैसे जा रही है? सो मैंने कहा एनी वन एनर्जी। एनी वन का मतलब या तो काइनेटिक हो सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि जहाँ पे काइनेटिक जीरो होगी वहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगी, जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगी काइनेटिक मैक्सिमम होगी, राइट? सेंस बन रहा है तुम्हें? सिंपल सा सेंस बन रहा है। यस यस यस, ओके फाइन। सर तो इन दोनों के ग्राफ मतलब एम शेप होगी। अबे रुक तो 2 मिनट तो दे, बता रहा हूँ ना, नाच के गा के सब कुछ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल बस ये समझ लो, बस ये समझ लो। देखो, जो शेप वाइज है ना एनर्जी का ग्राफ, शेप वाइज वो ऑसिलेशन का इसी तरह से वेव टाइप बन रहा होगा, राइट? शेप वाइज सेम बन रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ना दिखने में फर्क होगा। सही है। वो किस तरह से? वो अब उसको समझने के लिए ना यहाँ पे तुम्हें 2 ग्राफ, 4 ग्राफ हमें बनाने हैं। सही है। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो वेरी करती है किसी से? काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है भाई स्पीड के हिसाब से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरी करती है किस हिसाब से भाई? बोलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करती है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, राइट? सो मुझे काइनेटिक एनर्जी, मुझे वेलोसिटी का ग्राफ पहले चाहिए होगा, उसके बाद फिर मैं काइनेटिक एनर्जी का बना सकता हूँ, राइट? सो सबसे पहले वेलोसिटी के ग्राफ की जुगाड़ लगाते हैं। सही, ये हमारे पास आ गया, वेलोसिटी का ग्राफ ये आ गया। सही है। या चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी का बना देते हैं, उसी के रिस्पेक्ट से फिर हम ये बना देंगे। सही है। मेरे पास आ गया भाई
कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा जी, आओ। अब देखो, मैंने क्या किया, ये मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, पेस्ट, सही। ये मेरे पास आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ओके। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, साइड में बातें लिख देंगे, सही। और मुझे चूंकि नीचे भी जाना है, सो मैं जो है 4 ग्राफ मुझे चाहिए। सो मैं इसीलिए यहाँ पे बना रहा हूँ। सो ये बाद में जाके फिर मैं चीज़ें चेंज कर दूंगा। एक सेकेंड। यार क्या हो गया यार, 2 मिनट दे दो बस। अगर तुम बना रहे हो भाई, तुम इस तरह से एक्सेस ड्रॉ कर लो। सही है, मेरे तो इसमें नखरे ज़्यादा है। यार लेकिन आई विश के काम चला ले बस। पागल हो जाते हैं फिर ये देखो, आधी मुंडी गायब हो गई बीच से। पेस्ट, खैर छोड़ो, नहीं करे कुछ भी। आओ समझते हैं, डायरेक्ट समझते हैं। अच्छा जी, देखो सीन ये है कि भाई हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें दिया हुआ है, ओके। और हमने डिस्प्लेसमेंट को देख के भाई पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है। सो ये नेक्स्ट वाला ग्राफ जो होने वाला है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होने वाला है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होने वाला है, वेलोसिटी का नहीं है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पता होगा तो ही तुम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना पाओगे, ओके। सो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सही। पोटेंशियल एनर्जी, भाई तुम्हें ये बात पता है कि जहां पे तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। सेंस बना रहे हैं? बिल्कुल सही बना रहे हैं। सही है। अब लेट्स से भाई, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए। सही, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, सही है। उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होनी चाहिए, राइट। उसके बाद फिर क्या होगा? एक सेकंड, 1 2 3 पे जा रहे हैं ना, 4 पे चले जाते हैं। 4 पे चले जाते हैं। सही, ये मेरे पास आ गया, सही। और फिर उसके बाद मेरे पास ये आ गया, सही। अच्छा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम में ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन तुम्हें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला उसके अंदर स्क्वायर आता है, सही है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी है तो जब तुम नेगेटिव को स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, राइट। सो तुम्हारे पास जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी इधर, सही है। सो वो पॉजिटिव में चले जाएगा, ये आ गया तुम्हारे पास, राइट। एंड देन फिर जीरो, राइट। एंड देन फिर मैक्सिमम, एंड देन फिर जीरो, राइट। भाई समझ में आया तुम लोग को? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये समझ लो भाई, ये देखो, सॉरी। सर तो ये नेगेटिव में नहीं जाता ना? नेगेटिव नहीं जाएगा भाई, सही है। तो अगर हम नेगेटिव एक्सिस ना भी बनाए तो नहीं, चलेगा? चल जाएगा, चल जाएगा, काम हो जाएगा भाई, जिंदगी गुजर जाएगी, कोई मसला नहीं। ओके, ये मेरे पास आ गया है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। और ये मेरे पास, अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया यूं, ओके। देखो ये ग्राफ ना तुम कॉपी में तो नहीं बना सकते, ओके, मुझे पता है। ये सिर्फ जो है ना आईपैड से मुमकिन है, सही है। अब मैं जो है ना तुम्हें थोड़े से अमीरों के जो है ना, ये तुम्हारे पास जो है इस तरह से बन जाएगा, ओके। तुम कॉपी पेंसिल भी तो इस ग्राफ को इतनी आसानी से नहीं बना सकोगे जितनी आसानी से मैं बना पा रहा हूँ। सही है, क्योंकि बेसिकली मैं भी नहीं बना रहा हूँ वो, ये मुझे मेरा जो है ना आईपैड थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा है। सही है। ये हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हो गया, सही। ओके, ये मेरे पास ग्राफ कंप्लीट हो गया, सही हो गया। सो इस तरह का जो है ना तुम्हें कुछ ग्राफ दिखेगा, सही है। थोड़ा सा जो है ना अजीब सा हो गया, बट तुम हम जो है ना इसको कंसिडर कर सकते हैं, ओके। सो ये हमारे पास जो है ना बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है वो तुम्हें इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, ओके। सही बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? हाँ ना बोलो प्लीज, कोई कोई। डिस्प्ले देखो, डिस्प्लेसमेंट से तुम रिलेट करके बनाओगे, ओके। डिस्प्लेसमेंट से तुम रिलेट करके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना सकते हो, ऐसे नहीं बना सकते, सही है। अच्छा, सिमिलरली अब मैं डिस्प्लेसमेंट को यूज करूंगा और मैं वेलोसिटी को यूज करके काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ। सही है। सो हमने कहा कि भाई ये हमारे पास आ गया, सही है। और लेट्स से 1 2, 1 2 3, सही है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, सही। सही हो गया। अच्छा जनाब, मेरे पास जो है, नहीं यार वो गलत हो जाएगा। अब मेरे पास, मैं वेलोसिटी का ग्राफ बना रहा हूँ, सही है। सो वेलोसिटी की मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए, सही है। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही। अब वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो मेरे पास बना हुआ है इधर, ओके।
एक सेकेंड, ये मेरे पास बना हुआ है वेलोसिटी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा जी, अगर मैं ये आ गया, इसको मैंने किया कॉपी एंड कॉपी, एंड यहाँ पे आ जाएगा पेस्ट। सही है। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि जो है ना थोड़ा सा टाइम बच जाए। पेस्ट, ओके। ये आ गया मेरे पास इसका ग्राफ, राइट। अब देखो, तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई हमने जो ये वेलोसिटी का ग्राफ बनाया था वो इस ग्राफ को देख के बनाया था, ओके। सो अब इस वेलोसिटी के ग्राफ को देख के हम जो है किसका ग्राफ बनाने लगे, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाने लगे, ओके। आज अभी बना लेते हैं थोड़ा सा। चलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ सही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बना लिया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। भाई समझ में आ रहा है? भाई सो तो नहीं गए हो? रेयान जिंदा बैठे हो? भाई लोग जिंदा बैठे हैं, खंसा जिंदा बैठी जी हो? सर। अरे अरे गुड। जैफा आप भी जिंदा बैठे हो? जैफा, जैफा आवाज नहीं आ रही भाई, मेरा दिल जी बैठ जी रहा है। जी। आ जाओ भाई, बस सही, ओके। ओके भाई, आ जाओ। सो अब जो है ना हमारे पास इसका वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से, भाई वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है, ओके। सो 1 2 3 4, चार यहाँ से बना दिया, सही है। ये आ गया, सही। इमाद है, इमाद भी है। इमाद जिंदा भी हो? खाना वाना तो नहीं खा रहे हो? ओके, ये मेरे पास आ गया। एंड यूसुफ को कुछ पता नहीं चल रहा है। खैर अभी तक तो है हमारे पास। ये हमारे पास आ गया, ओके। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया, सही है। सेकंड लूप, सही है। अब देखो बिल्कुल तुम्हें सेंस बन रहा होगा, राइट? मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर, मैं डायरेक्ट बना दी, ओके। क्योंकि आई विश कि तुम्हें सेंस बन रहा होगा। सही है जी भाई। यार एक सेकंड दे दो।
आ जाओ भाई, बैक। ओके, सो इस पे हमारे कितना पास रहता है? भाई बस ये ग्राफ कर रहे हैं क्यों भाई, खत्म हो गया बिल्कुल, चार्ज खत्म। जी जी, ये समझ अरे लो। यार बस 5 मिनट दे दो मुझे, बस 5 मिनट की चार्जिंग रखो अपने पास, बस ये 5 मिनट का काम है, सिर्फ 5 मिनट में जितना हो गया भाई एंड कर देंगे, ओके डोंट वरी। अगर नहीं होगा ना तो बस एंड कर देंगे, बस तुम टेंशन नहीं लो। और तुम कब से जाग रहे हो कि जो तुम्हारा चार्ज इतनी जल्दी खत्म हो रहा है भाई? सर स्कूल से जब गया था, और दोपहर में सो नहीं रहे हो? सोया था लेकिन फिर नींद आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम भालू वालू से कंपटीशन करने वाले हो क्या? तो छः छः बस मैं महीने क्या करूँ, हम्म। मैं बस चले मैं पूरा साल सो जाऊँ। अबे भाई तो भाई कबर है ना उसके लिए भाई, चिल करो, पता नहीं। फुल ऑन चिल करना भाई, वहाँ पे फरिश्तों के साथ चिल करना। ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी। घर वाले सारे सो जाते हैं जल्दी? है यूसुफ? चलो, अच्छा जी। भाई ये हमारे पास जो है ना, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, सही है। अच्छा, इवन कि अगर तुम इनके ग्राफ ओवरलैप करके भी बनाना चाहो ना, तो तुम इनके ग्राफ ओवरलैप भी बना सकते हो, मतलब अगर तुम्हारे पास जो है ना एक ही एक्सेस पे तुम काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्राफ बनाना चाहो तो तुम वो भी बना सकते हो, सही है, लाइक दिस। मैं सिर्फ तुम्हें बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो है ना एनर्जीज किस तरह से वेरी होती हैं, सही है। बस मुझे 5 मिनट चाहिए भी, 5 मिनट बाकी 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, 10 बज के 15 मिनट पे मैंने कुछ भी करके कंप्लीट करनी है, ओके। सो तुम टेंशन नहीं लो, ओके। सो अच्छा देखो, तुम्हें बताया कि भाई एनर्जी अगर तुम्हारे पास है, एनर्जी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, सेकंड, ओके। अब हमारे पास जो है, जो टोटल एनर्जी है, वो हमारे पास भाई, वो टोटल एनर्जी फिक्स रहने वाली, टोटल एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं होती है, सही है। हमने बना दी टोटल एनर्जी भाई, ये आ गई, ये आ गई टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी भाई हमने ये बना दी, सही। टोटल एनर्जी हमारे पास ये आ गई, सही है। अच्छा मैंने पिंक लिया हुआ है, हाँ टोटल एनर्जी मेरे पास ये आ गई, सही। सॉरी, टोटल एनर्जी, राइट। अच्छा, काइनेटिक और पोटेंशियल किस तरह से चेंज होगी, ऊपर ऊपर वाली जिस तरह से चेंज हो रही है उसी तरह से चेंज होगी, उठा के कॉपी पेस्ट अगर हम कर दें कोई मसले की बात नहीं होगी, सही है। कॉपी पेस्ट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है ना तुम्हें मौत आ रही है वैसे ही, सही है, मुझे भी मौत आ रही है, सही है। सेम टू यू भाई, क्योंकि मैं भी सुबह से उठा हूँ, मैं सुबह 5 बजे से उठा हूँ भाई, और अभी तक मुझे भी तौफीक नहीं हुई है सोने की। सो खैर, तो पोटेंशियल एनर्जी भाई तुम्हारे पास ऐसे आ जाएगी, तो ये तुम्हारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे कर लें, सही है, यहाँ पे ले लें, सही, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सही है, जो ग्राफ है, सही है। क्योंकि जब तुम्हारे पास एनर्जी जीरो होगी तो तुम्हारे पास ये तुम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भी ले सकते हो, राइट। यहाँ पे एक्स एक्स वर्टिकल एक्सिस पे तुम डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो एनर्जी के बजाय, सही है। और मतलब जो है ना तुम एनर्जी के बजाय डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, सही है, ताकि जो तुम्हारे पास सेंस बन जाए, सो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फायदा नहीं होगा यार एनर्जी का ना, फिर वो नहीं आएगा, एनर्जी रहने दें, सही है, खैर। अच्छा जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए भाई ये वाला ग्राफ कॉपी कर दो, राइट। ये आगे कॉपी कर दिया हमने, सही है। ये तुम्हारे पास ग्राफ आ रहा है, सही। और अगर बोलते हो तो भाई मैं इसको मिटा देता हूँ, सही, लाइनें मिट गई, सही हो गया। सो अगर तुम गौर करो तो तुम्हारे पास एक सेंटर वाला पॉइंट आ रहा है कि जहाँ पे तकरीबन जो है ना वो तुम्हारे पास आ रही है टोटल एनर्जी की लाइन, राइट। सो टोटल एनर्जी तुम्हारे पास यहाँ पे हर जगह पे कांस्टेंट आ रही है, सही हो गया। सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ बन गया, टोटल एनर्जी का भी ग्राफ बन गया, और हमारे पास पोटेंशियल का भी बन गया, तीनों एक्सिस में, सही है। अब एक आखिरी चीज जो कि बहुत कॉमन है, जो कि पेपर में आ रही होती है, सही है, ये भी आ रही होती है, वो भी आ रही होती है, सही है। वो चीज़, वो आखिरी चीज़ है ग्राफ के अंदर, और फिर उसके बाद जो है ना वो बस सिर्फ एक ग्राफ है, बस तीनों के एक एक ग्राफ है, सही, बड़ा सा एक ग्राफ बनाते हैं। भाई यूसुफ, आखिरी आखिरी चीज़ है बस, ओके। जिंदा बैठो बस, थोड़ी देर जिंदा रहना बस, सही है। इस तरह का ग्राफ आता है आपके पास, सही, ओके। ये मेरे पास एनर्जी है, सही है। और ये मेरे पास जो है ना वो है क्या बोलते हैं अपना,
सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, सही है। पहले टाइम की बना रहे थे, अब डिस्प्लेसमेंट की बना रहे थे। डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, राइट। तो मैं बताया कि भाई लेट्स से हम मान लेते हैं कि भाई एक सिस्टम है, उसकी ऑसिलेशन हो रही है, सही है। और ऑसिलेशन को जो है ना हमने फिक्स एम्पलीट्यूड लिया हुआ है, सही है। मान लें कि भाई हमने वो लिया हुआ है 6 यहाँ से ले लेते हैं, सही है, सॉरी 6 ये ले लेते हैं, सही है। और हम जो है वो 6 यहाँ पे ले लेते हैं, सही है। सो ये हमारे पास आ गया एक्स नॉट, सही है। और ये हमारे पास आ गया -x0, सही। सॉरी ये वाला माइनस होगा, वो वाला प्लस होगा, सही है क्या, +x0 और -x0, ओके। ओके। सो अब क्या होगा, अब आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी में पता है कि टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है सिस्टम में, वो चेंज नहीं होती, सही है। हमने टोटल एनर्जी की एक लाइन खींच दी, ये लाइन आ गई टोटल एनर्जी, सही। लेकिन देखो इसके अंदर तुमने ना ये मेक श्योर करना है कि भाई टोटल एनर्जी की जो लाइन है वो तुम्हारे पास एग्जैक्टली कोइंसाइड होनी चाहिए इससे, सही है। यानी जो है ना तुम्हारे पास जो ये चीज़ आ रही है ना, ये यहाँ पे आनी चाहिए एग्जैक्टली, सही। ये एग्जैक्टली जो है ना इसके ऊपर आनी चाहिए, वरना फिर तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, ओके। सो एग्जैक्टली कोइंसाइड होनी चाहिए, सो एग्जैक्टली हम कोइंसाइड कर लेते हैं। यार पिक हो जाना यार, सही, ये हमने कोइंसाइड कर दी, राइट। अच्छा जी, और सिमिलरली यहाँ पे भी कोइंसाइड होनी चाहिए, सही। ग्राफ भाई 3 3 नंबर के आते हैं, सही। A2 के ग्राफ 3 3 नंबर में आ रहे होते हैं, सही। एस की तरह नहीं है, सही। तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, तुम बल्कि देख चुके हो ग्रेविटेशनल के ग्राफ, सही है। सो ये हमारे पास आ गए, सही है। ये टोटल एनर्जी आ गई, सही। तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी किस तरह से होगी, वो हमने बना दी। सॉरी, कोई भी एक एनर्जी ले लो, तुम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, चलो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, और जीरो होती है मिड पे, राइट। क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, राइट। नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हें भी, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, हटा देते हैं इसको, सही। ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी मैक्सिमम पे, मिनिमम होगी क्या बोलते हैं अपना यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मैं भी नहीं बना रहा, उसके उसके अंदर मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैंने बोला था भाई 15 मिनट 5 मिनट में खत्म करूंगा, 5 मिनट हो गए खत्म कर रहा हूँ, सही। सो ये मेरे पास बाय द वे है बस, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ है, सही है। पोटेंशियल एनर्जी का, सही। सही है। और ये मेरे पास है टोटल एनर्जी का, सही है। बस अब नेक्स्ट क्लास में जो है मैंने काइनेटिक करानी है, सही है। काइनेटिक का बनेगा तो इसी तरह से, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे ये मैटर करते हैं, राइट। सो ये सेम आने चाहिए, ऊपर नीचे आने चाहिए क्या, वो मैं कल की क्लास में थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो करके हम देखेंगे, सही है। सो बस अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में वो करेंगे, और रेजोनेंस के थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है, बस वो करेंगे। और हमारे पास जो है उसके बाद फिर हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल इंशाल्लाह इसको रैप अप करेंगे। परसों से जो है हमने क्वेश्चन करने हैं, सही है। सो बस ये चक्कर है, ओके। चलो बस, चलिए जी। ओके बच्चों, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस है। अल्लाह हाफिज़ भाई।